सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, बाल पिटारा ऐप में पंजीकृत सभी बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन अर्थात चिल्ड्रन डेटाबेस एंड असेसमेंट फॉर्म को भरकर समस्त कार्यकर्त्री को सबमिट करना है। इस फॉर्म में बच्चों से संबंधित यानी कि रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर फिट करने हैं। तो आइए जानते हैं इस फोल्डर पर हम सभी को कैसे कार्य करने हैं। तो इसके लिए सीधे हम आप सबको ले चलते हैं बाल पिटारा ऐप पर। तो इसके लिए हमने बाल पिटारा ऐप को ओपन करने के लिए जो है टच कर दिया है। नेक्स्ट पेज इस तरह का आया है। अब इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार इंग्लिश हिंदी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हैं और उसके बाद से इस कंटिन्यू को टच करेंगे। तो चलिए इस कंटिन्यू को टच करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ गया। अब ये जो चिल्ड्रन डेटाबेस एंड असेसमेंट है यानी कि ये रहा, इसे आपको ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है यहाँ से ये जो सेटिंग लिखी हुई है, चलिए इसे हम टच करके भी दिखाते हैं। इसे हम ऐसे टच करेंगे और यहाँ से भी आप अपनी लैंग्वेज जो है बदल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए मैं हिंदी में ही करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हिंदी, मैंने टच किया, ये कीपैड अब हिंदी में आ गया। अब पुनः जो है हम होम पृष्ठ पे जाएंगे, यानी कि होम पृष्ठ पे जाने के लिए दो ऑप्शन है। हम चाहे तो यहाँ से बैक हो सकते हैं, यानी ये बाएं साइड जो एरो बनी हुई है, या सीधे नीचे देखिए ये होम लिखी हुई है, इसे टच कर देंगे। तो हम होम को टच करके जा रहे हैं पुनः मुख्य पृष्ठ पे। अब जो है स्क्रीन को हम थोड़ा स्लाइड करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ खींचते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों का जो है असेसमेंट पैरामीटर और रेटिंग द्वारा कुल बच्चे जो मतलब मैंने किया हुआ है उनका ये जो है बन करके आया हुआ है ग्राफ, आप देख पा रही हैं। अब चलिए कैसे आप में भी आएगा, कहाँ से हम जाएंगे और इस तरह का ग्राफ आपके भी बाल पिटारा ऐप पर दिखेगा, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो है सबसे सिंपल से सिंपल मैं तरीका लेकर के आई हूँ। तो ये जो नीचे रिपोर्ट्स है, यानी कि ये रहा, चलिए मैं दिखा रही हूँ, ये हिंदी में ये देखिए रिपोर्ट्स है ना, इसे जो है टच करने के लिए ओपन करना है। उसके बाद जो भी बच्चे आप इंक्लूड की होंगी उनकी पूरी लिस्ट स्क्रीन पे आपको जो है ओपन होकर के दिखाई देगी, आ गई है। अब इसमें से चलिए मैं प्री स्कूल फर्स्ट से रिलेटेड ये वीडियो बनाई हूँ, यानी कि प्री स्कूल फर्स्ट का मतलब हुआ 3 to 4 ईयर्स के बच्चे, यानी 3 to 4 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं वो प्री स्कूल फर्स्ट में आते हैं। तो हम यहीं से देख लेंगे कि हमारे 3 to 4 ईयर्स एज ग्रुप के कौन से बच्चे हैं, तो हम जो है उसे ले लेंगे। तो अब इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं सामने ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम एक इसमें से बच्चे को लेते हैं और आपको जो है हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो है एंजल है, ठीक है, फीमेल है और 3 ईयर्स की हैं। और इनके आगे जो ये रेड में आपको दिख रहा है यूनिक आईडी, इसे ही आपको टच कर देना है। तो चलिए टच करते हैं। इसे जैसे ही टच करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आएगा। अब क्या करना है, आप सभी बहनें ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे भी गौर कीजिएगा और मैं कैसे कैसे कर रही हूँ वीडियो में भी आप जो है बने रहिएगा लास्ट तक। तो ये रहा, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर में है, यानी कि ये पेंसिल है। और ये पेंसिल का क्या मतलब है, मैंने ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे बना करके डाला हुआ है। तो इसमें जो है बच्चों का डेटाबेस मूल्यांकन में इससे नहीं मतलब है, किससे मतलब है, ये जो ब्लू है इस ब्लू को ऐसे टच करेंगे तो कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब ये यहाँ पे जो ये लिख करके आया है प्री स्कूल 3 to 4 वर्ष। तो चलिए ये चूँकि वीडियो 3 to 4 ईयर्स से ही रिलेटेड है और यहाँ पे ये जो त्रैमासिक फर्स्ट लिखी है, यानी माह पे आपको जो है बच्चे का ये मूल्यांकन करना है। तो चलिए अब ये त्रैमासिक फर्स्ट पे ऐसे टच करेंगे। टच करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आएगा। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका मतलब है कि आपको ये बच्चे से पूछ के नहीं करना है। डेली जो ये बच्चा जो पढ़ने के लिए सालापुर शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं आपके केंद्र पे, आपको खुद का ये मूल्यांकन करना है कि हमारा यहाँ जो है जो भी
बच्चे हैं हमारे, वह मैंने जो भी पढ़ाया लिखा है वो कितना अनुकरण करते हैं आप जानी गई हैं। तो उसी का जो है हर बच्चे का ही ऐसे ही 3 to 4 ईयर्स का खोलेंगी और ऐसे करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए आपको बता रहे हैं। जैसे अपने शरीर के अंगों को पहचान पाते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, अपने शरीर के अंगों को पहचान पाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3, यानी कि खुद कर पा रहे हैं या मदद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एंजल सैनी है वो अपने शरीर के अंगों को पहचान पाती हैं, यानी कि इसके लिए आपको ये जो सर्कल बनी हुई है यहाँ पे ऐसे टच करना है, ठीक है। और ख़ासकर मैंने हिंदी में इसीलिए करके बताया कि आप लोगों को जो है सुविधा होगी। मैं इंग्लिश में भी आपको जो है, आप चाहेंगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो इंग्लिश में भी जो है इन सारे प्रश्नों के बारे में मैं क्लियर कर दूँगी। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें आ रहा है, अपनी बारी का इंतज़ार करते व कारकर्ती की सहायता से सरल निर्देशों का पालन करते हैं। अब खुद कर पा रहे हैं या मदद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, यानी कोई भी आप खेल या पढ़ाई या जो भी आप अपने सेंटर पे करती हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। जब आप कहती हैं तभी करते हैं या अपने मन से करने लगते हैं। तो ये सारे मतलब अब आप आकलन कर लेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है खुद कर पाता है कि किसी मदद से करता है या बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। तो ये जो एंजल सैनी है ये पालन कर लेती हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी करती हैं। तो यहाँ पे खुद कर पा रही हैं तो हम पुनः इस पे टच कर देंगे। अपनी भावनाओं जैसे खुशी, क्रोध, नाराज़गी के कारण को और अपनी ज़रूरतों को बता पाते हैं, ठीक है। तो अब ये चूँकि बहुत ही अच्छी गुड गर्ल है, ये सब ये कर लेती है तो हम इस पे भी खुद कर पा रही है तो हम कर लगा देंगे। बड़ों की मदद से स्वच्छता व सफाई की आदतों का पालन और प्रदर्शन करते हैं, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, नहीं नहा कर आना, दांत साफ करके आना, बालों को व्यवस्थित रखना इत्यादि, ये मदद से करती है तो हम मदद से कर पा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन पे टच करेंगे। उसके बाद खेल के दौरान चलने फिरने, दौड़ने, भागने, कूदने और चढ़ने में समन्वय प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है मदद से कर पा रहे हैं, मदद से ही करती है तो हम ऐसे करते हैं। फिर नृत्य, संगीत और रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं, ये भाग लेती है। जब इसे गाना जो है बहुत पसंद है, गाना अपने हम केंद्र पे बजाते हैं तो ये नृत्य करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही अगर आप के बच्चे होंगे तो जो होगा वही करिएगा। अब ये नहीं कि हमने इसे ही किया है तो आप भी इसे ही करेंगी। नेक्स्ट करें कि स्क्रिबलिंग यानी आड़ी तिरछी रेखाएं, बड़ी आकृति के अंदर रंग भरना, कागज़ फाड़ना, चिपकाना, मिट्टी से आकृति बनाना जैसी गतिविधियों में आँख और उंगलियों के बीच समन्वय प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है मदद से ही कर पाती है तो मैंने इस पे ही लगाया। बच्चे प्रभावशाली संचारक बने। अब देखिए इसमें भी कुछ प्रश्न हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे भावगीत या कविता हाव भाव के साथ उत्सुकता से दोहराते हैं तो ये जो है दोहरा लेती है, ठीक है। केंद्र पर लिखित सामग्रियों के प्रति जागरूक होते हैं, जैसे वस्तुओं पर लेबल पहचान पाना व पढ़ पाना, तो ये जो है मदद से करती है, मैंने कर लगा दिया। ध्यानपूर्वक सुनते हैं और परिचित शब्दों और ध्वनियों को पहचानते और दोहरा पाते हैं, हाँ ये कर लेती है। फिर आड़ी तिरछी रेखाएं या लकीर खींचकर लिखने का प्रयास करते हैं, ये लिखने का प्रयास भी कर लेती है अपने आप। बच्चों द्वारा सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ना, ये नेक्स्ट जैसे पॉइंट है और इसमें भी कुछ प्रश्न हैं तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक बार देखी गई 2 से 3 वस्तु को याद करके कुछ देर बाद दोहरा पाते हैं, हाँ कर लेती है। 2 से 3 वस्तुओं चित्रों को क्रमबद्ध या चरणबद्ध रूप से लगा रख पाते हैं, जैसे माप, कहानी की घटनाएं, अभी नहीं कर पाती है। 3 तक की वस्तुओं को गिन पाती है, हाँ गिन लेती है। ताली, चुटकियों या पैरों से पैटर्न बना पाते हैं, दोहरा पाते हैं, मदद से करती है, ठीक है। अब जो है प्रस्तुत करना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबमिट करना है, इसे हमें टच करना है तो चलिए टच करते हैं। देखिए सबमिट करने के लिए धन्यवाद, होम पर जाएं। अब चलिए होम पर हम जाते हैं तो इसके लिए ऐसे टच करेंगे, हम होम पे आ गए, ठीक। अब इसी तरह से आप सभी बहनों को जो है अपने प्री स्कूल फर्स्ट के जितने भी बच्चे हैं उनका जो है
आपको ऐसे ही मूल्यांकन कर देना है। चलिए मैं दिखा भी रही हूँ। मैंने जो है एंजल सैनी का किया है, तो हम रिपोर्ट्स को टच करेंगे, स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले चलते हैं और आपको हम जो है दिखाते भी हैं कि मैंने इसका किया है तो कैसे आया हुआ है। तो पुनः बैक चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी अभी मैंने जो है इसका मूल्यांकन किया है, तो ये देख पा रही हैं। ऐसे ही आप भी कर देंगी प्री स्कूल, सॉरी ये नहीं किए हैं, ये वाला ना किए हैं। यहाँ पे रहा एंजल सैनी, ये रहा आपका ये एंजल सैनी फीमेल 3 इयर्स की बच्ची है, उसका मैंने अभी मूल्यांकन किया आपके सामने। और यहाँ पे आप देख पा रही हैं जो है फीमेल 3 एज की है, एंजल सैनी है। तो इसी तरह से आप सभी बहनें, आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अपने प्री स्कूल फर्स्ट के जितने भी बच्चे हैं उनका जो है मूल्यांकन कर लेंगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट में और ख़ासकर प्री स्कूल सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।